पुजारी जी, मेरी बेटी को एमपी के रूप में पति मिला है। ये रुपए वाला हार मैं भगवान को चढ़ाना चाहता हूँ। उस हुंडी में डाल दीजिए। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैंने ये हार हुंडी में डालने के लिए नहीं, भगवान के गले में पहनाने के लिए मन्नत मांगी थी। ठीक है, मुझे दीजिए, मैं पहना दूंगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? भगवान के गले में मैं ही पहनाऊंगा, आप क्यों पहनाएंगे? गलत मत समझिए यजमान, भक्तों को गर्भगृह में प्रवेश करना और मूर्ति को स्पर्श करना मना है। तुम भगवान को छू सकते हो और हम नहीं छू सकते? क्षमा कीजिए, थाली से खाना खाने के लिए भी हाथ की जरूरत पड़ती है। उसी तरह भगवान और भक्त के बीच भी पुजारी की आवश्यकता होती है। पागल लागल हो गए हो क्या? मैं सेंट्रल मिनिस्टर हूँ, जनता का सेवक हूँ। अंदर जो बैठे हैं वो त्रिलोक पालक हैं, आपका भी पालन वही करते हैं। एएसपी कौन है ये? क्या चल रहा है? मैं भगवान को हाथ पहना कर ही जाऊंगा। अपने बकवास नियमों को भूल जाओ और हटो यहाँ से। जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं मंदिर की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दूंगा। हटते हो या उठाकर फेंक दो। भगवान के द्वार पर लोग अक्सर अपने अहंकार और घमंड को मिटाने आते हैं, उसका प्रदर्शन करने नहीं। आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं अभी जाकर एएसपी से बात करके आपकी समस्या का समाधान करता हूँ। तब तक आप लोग शांत रहिए। नरसिम्हा, स्टॉप हिम देयर। सर, वो मंदिर की ट्रस्टी हैं सर। सर, मैंने जब से होश संभाला है, ब्राह्मण का इस तरह से अपमान और उनका आंदोलन करना आज तक नहीं देखा। सो व्हाट? आपने गलती की है सर, आप उनसे माफी मांग लीजिए तो अच्छा रहेगा। नेवर, नहीं मांगूंगा। आप जानते हो या नहीं, लेकिन कई सौ सालों से भी ज्यादा नित्य दिन पूजा ग्रहण होने वाले इस पूज्य क्षेत्र में आज के दिन एक भी मंदिर खुला नहीं है। ये पाप है। अगर इसे जल्द नहीं रोका गया तो सबको पाप लगेगा, तुम्हें भी पाप लगेगा। अच्छा, धमकी दे रहे हो? नहीं, चेतावनी दे रहा हूँ। क्या चेतावनी देगा? चल निकल। ये सब क्या कर रहे हो? रोक दो, नहीं तो तुम्हें पाप लगेगा। रोको जल्दी। ये इस तरह नहीं मानेंगे। अगर एक को जला दिया तो बाकी सब कुत्तों की तरह। जला दोगे? किन्हें जलाओगे? सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, ये कहकर जनता को आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मण को, भ्रष्ट मिनिस्टरों को सल्यूट मारोगे, मक्खन लगाओगे, तलवे चाटोगे। याद रखना, संप्रदाय को मिट्टी में मिलाने की कोशिश करोगे तो मरने के बाद पाताल लोक में भी जगह नहीं मिलेगी। गर्भ मंदिर माँ के गर्भाशय जैसा होता है, वहाँ तुम्हारा ना अहंकार चलता है, न तुम्हारे गुरूर के लिए कोई जगह है। वहाँ वो एक पवित्र स्थान है। वहाँ मूर्ति को छूने का अधिकार केवल और केवल पुजारी को होता है। मैं तुम्हारी तरह पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन तुमसे ज्यादा ज्ञानी हूँ। क्या है उनकी महानता? वो जो पूजा करते हैं वो तो कोई भी कर सकता है। हर कोई नहीं। धर्म क्या होता है, आराधना क्या होती है, ये उन्हें बचपन से सिखाया जाता है। मंत्र शक्ति से देव शक्ति का आह्वान कैसे करते हैं, ये भक्तों को समझाने वाले यही लोग हैं। ऐसे वेद ज्ञान, देव ज्ञान पुजारी के पास ही होते हैं। पूछ ले अपने माँ बाप से। अज्ञान का जब अंधेरा छाता है तो ज्ञान का सहारा देकर ये लोगों की आंखें खोलते हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानता का पर्दा हटा और आध्यात्मिकता का सहारा लेगा तो भला हो जाएगा। एक पते की बात बताता हूँ, ज्ञान की रोशनी देने वाले गुरु मूर्ति होते हैं ये पुजारी। ऐसे सत ब्राह्मणों का अपमान करना घोर पाप है।
तुम्हारे जितना पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन तुमसे ज्यादा ज्ञानी हूँ। भगवान को नहलाना, दिया लगाना, भगवान के सामने नारियल फोड़ना, आरती करना, ये सारे कौन से महान काम हैं? खामोश! इंग्लिश पढ़ के इंडिया के कल्चर को तबाह करना गलत। देव आराधना के बारे में पूरी तरह जान के बात कर। पूजा, अर्चना, जपम, स्तोत्रम, ध्यानम, दीक्षा, अभिषेक, मंत्र, आसनम, तर्पण, गंधम, अक्षतनम, पुष्पम, धूपम, दीपम, नैवेद्य, प्रसादम, आचमनीय, आवाहन, स्वागतम, वाद्यम, मधुपरकम, स्नानम, वंदनम, उद्वासनम और देव पूजा किसे कहते हैं, ये तुम और तुम्हारे भ्रष्ट मिनिस्टर क्या जानेंगे। तुम लोगों का तो यही काम है, गरीबों का हक चबाना और मंत्रियों को सल्यूट मारना। और मंत्रियों को तो घोटाले करने के अलावा और कुछ आता ही नहीं। भक्ति है जिनकी वृत्ति, यही है इन ब्राह्मणों की शक्ति। मैं तुम्हारी तरह पढ़ा लिखा नहीं, पर तुमसे ज्यादा ज्ञानी हूँ। नॉनसेंस, ये सब ट्रैश है। बकवास नहीं है, सच्चाई है। मंत्र ब्राह्मणाधीन है और देव मंत्राधीन है। मंत्र ब्राह्मण के अधीन है और भगवान मंत्र के अधीन है। ऑपरेशन डॉक्टर को करना चाहिए और मंदिर की पूजा पुजारी को करनी चाहिए। आत्मा शरीर को बचाता है और मंदिर सारे देश को। अपनी गलती की क्षमा मांगनी होगी तुम्हें। नहीं मांगी तो? मैं बहुत जिद्दी हूँ और साथ में हटेला भी। मौन से दुख को झेलता हूँ और पागलपन में जान भी ले सकता हूँ। मैं तेरी तरह पढ़ा लिखा नहीं, पर तुझसे ज्यादा ज्ञानी हूँ। चल मांग, क्षमा मांग, मैंने बोला। नेवर। क्या? डोंट शूट। क्षमा। गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दीजिए। चलिए चलते हैं। बाबू, दीर्घायुष्मान भव। धन्यवाद। गाड़ी में बैठे सर। कौन है ये? फर्स्ट टाइम किसी ने मुझे डराया है। कौन है